अंजू इस बात को नकार रही है कि कोई शादी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की तोहफों की बारिश हो रही है, आपने तो ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर दे दिया है। आप ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली तो घर बैठे आपको सैलरी मिलेगी। ये सब क्यों? कौन लगती है आपकी? जी, मैंने आपको ये तो बताया है कि मेरी सिस्टर है, वो एक बहन है मेरी। और ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ हमारी रवायात में ये चीजें शामिल हैं। हमारे जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो भी इसी तरह करते थे। जब कोई मेहमान आता था, कभी उसको खाली हाथ वापस जाने नहीं देते थे। और कोई मेहमान अगर हिजरत करके आ जाए तो उसके लिए तो सब कुछ हाजिर होता था। तो मतलब शादी कर ली है, नसरुल्ला से शादी कर ली है, निकाह कर लिया अंजू ने? जी जी, ये तो आप अंजू से पूछें, आपके साथ उनका राब्ता भी नहीं, अच्छा। आपने इतने महंगे तोहफे दिए हैं, तो जो तोहफा जिस उपलक्ष्य में दिया जाता है, कोई चीज बड़ी होती है तभी तोहफा दिया जाता है। आपने इस तरह गरीबों की मदद की है कभी? जी जी, बहुत दफा की है। हमारे यहाँ मुस्तकिल पाकिस्तान एक जबरदस्त इस उन्वान पर एक्टिव कंट्री है। हम चैरिटी करते रहते हैं और पाकिस्तान में कभी भी कोई इस तरह की मुश्किल हालात आप देखें तो उसमें सबसे ज्यादा जो चैरिटी है वो पाकिस्तानी अवाम खुद करती है एक दूसरे के लिए। तो ये नई बात नहीं है। तो लेकिन आपको नहीं लगता मोहसिन साहब आप हवा दे रहे हैं विवाद को इस तरह से महंगे महंगे तोहफे देकर? मुझे ये लगता है कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में प्यार मोहब्बत बढ़ा रहा हूँ और मैं ये दावत दे रहा हूँ कि जो लोग भी पॉजिटिवली कोई किरदार अदा करें किसी कंट्री का या किसी नेशन का, कोई पॉजिटिव फेस है तो उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर तनकीद करें हम। तो आप प्रमोट इस बात को कर रहे हैं कि उन दोनों ने शादी कर ली है और शादी का तोहफा दिया आपने, आप इस बात को प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो मेहमान है और मेरे पास कोई भी मेहमान आता है तो हम उसको उसी तरह से उसका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप ये कहती हैं कि शादी का तोहफा है तो उनकी शादी जो पाकिस्तान में फिर तो मोहसिन साहब ये तो ऐसा बात हो गई कि आशंका बढ़ गई कि अंजू वापस नहीं आएगी फिर पाकिस्तान से भारत। उसका परिवार वेट कर रहा है, उसके बच्चे वेट कर रहे हैं, उनके पति काफी सवाल उठा चुके हैं और जो ये विवाद पनपता जा रहा है और आपने इसको हवा दे दी है इस तरह के बड़े बड़े तोहफे देकर। अच्छा, पाकिस्तान इतना खूबसूरत और इतना जबरदस्त कंट्री है कि यहाँ जो कोई आता है वापस नहीं जाता। हमारी तो हमने बड़ा सुना यही है, लगता तो यही है कि वापस नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे उनको बड़ा जबरदस्त प्यार मिलेगा, उनको कोई याद नहीं आएगा। तो बहरहाल हमने उनका हर लिहाज से ख्याल करना है। आप ये कह रहे हैं कि वो वापस नहीं जानी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, वो पाकिस्तान आई हैं तो ये इतनी जबरदस्त लोग यहाँ पे रहते हैं, बड़े खूबसूरत लोग हैं। और वो जो नसरुल्ला है, आप उनको देखें, इतना खूबसूरत बंदा आपको हिंदुस्तान में कोई एक दो ही मिलेंगे, इतना प्यारा आदमी है वो। आप जानते हैं नसरुल्ला को पहले से जानते हैं आप? नहीं, मेरी फर्स्ट मुलाकात है, लेकिन मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। बड़ा खूबसूरत और बड़े लंबे कद का आदमी है वो और बड़ा जबरदस्त बंदा है वो। और मजे की बात यह कि अनमैरिड है वो। तो मोहसिन साहब पहली मुलाकात में ही आप नसरुल्ला को नहीं जानते हैं? आप कह रहे हैं ये मेहमान नवाजी है हमारी और मेहमान के हम इसी तरह से सलूक करते हैं मेहमान के साथ कि उनको तोहफे देते हैं, लेकिन तोहफा भी 40 लाख का फ्लैट आपने दिया है। आप जिसे जानते नहीं है, पहली बार मिल रहे हैं, उसको 40 लाख का फ्लैट दे देंगे? आपको ये अंदाजा है कि जब आपके पास इतने दूर दराज से कोई गेस्ट चल के आए और इतनी दुश्वारियों का सामना करके आए तो उसके लिए 40 लाख रुपए का फ्लैट कोई माने नहीं रखता। हमारे बस में हम इससे बढ़ के करें, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। तो वो बड़ी मुश्किलात का उन्होंने सामना किया। 2017 से वो इस ट्राई में थी कि पाकिस्तान